हेलो एवरीवन। आज हम लोग बसंत भाग एक पुस्तक के पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना पढ़ेंगे। और ये एक कविता है और इस कविता के कवि का नाम है श्री शाहिर लुधियानवी जी। और इस कविता के माध्यम से कवि संगठन की महत्व पर बल दे रहे हैं। जो टीम वर्क होता है, ग्रुप में काम करते हैं, उस पे ये बल दे रहे हैं। ठीक है, अगर मनुष्य मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बटा के अगर कोई काम करता है तो वो थकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीस झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। ठीक है, साथी हाथ बढ़ाना। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वे कहते हैं कि मनुष्य को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए या कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि मनुष्य अकेले कार्य करेगा, अकेले बोझ उठाएगा तो वो जल्दी ही थक जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें मिलकर दूसरों का हाथ बटाते हुए कार्य करना चाहिए। मिलजुल कर बोझ उठाने से बोझ सरलता से उठाया जा सकता है या जो कार्य है वो सरलता से पूरा हो जाता है। ठीक है, जब भी परिश्रम करने वाले लोगों ने किसी भी कार्य के लिए मिलजुल कर कदम बढ़ाया, उनके सामने आने वाली बाधाएं हट गई। मिलकर कार्य करने वालों के लिए समुद्र ने भी रास्ता दे दिया, पर्वत भी झुक गया। अर्थात एकजुट होकर कार्य करने वालों को कोई बाधा नहीं रोक सकती। ठीक है, बाधाएं टिक नहीं सकती। बाधाएं क्यों नहीं टिक सकती? क्योंकि जो परिश्रमी लोग होते हैं उनके सीने ठीक है, सीने और उनके हाथ फौलाद के समान मजबूत होते हैं। ठीक है, और ये परिश्रमी लोग यदि चाहे तो चट्टान में भी रास्ता बना सकते हैं। अर्थात कठिन से कठिन कार्य को पूरा कर सकते हैं। ओके, मेरे साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मतलब अपने साथी जो हैं उनसे वो कहते हैं कि परिश्रम करने से क्या डरना। परिश्रम करना तो हमारा भाग्य है, हमारे भविष्य में ही या हमारे भाग्य में ही परिश्रम करना लिखा हुआ है, तो इससे क्या डरना। अभी तक हमने दूसरों के लिए कार्य किया है। ठीक है, ये है ना, अभी तक हमने दूसरों लोग के लिए कार्य किया है, गैरों के लिए कार्य किया है। गैर मतलब दूसरों के लिए जो अपरिचित है, जिन्हें हम जानते नहीं। ठीक है, तो अभी तक दूसरों के लिए कार्य किया है। अब हमें अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। हम सभी जो साथ में कार्य करते रहे हैं, सुख और दुख के साथी हैं। हम सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। हमारा लक्ष्य सत्य को प्राप्त करना है, उसे प्राप्त करने का हमारा मार्ग भी भला है। ठीक है, हमें एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ओके, नाउ लास्ट पैरा है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत,
एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इन लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पंक्तियों में जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। एक एक बूंद एकत्रित करके नदी का रूप ले सकती है। धूल का एक एक कण एकत्रित होकर मरुस्थल का रूप ले सकता है। एक एक राई का दाना भी एकत्रित होकर पहाड़ का आकार ले लेता है। इसी प्रकार मनुष्य भी मिलकर कार्य करे तो अपने भाग्य को वश में कर सकते हैं। मनुष्य को आपसी सहयोग के साथ कार्य करना चाहिए। ओके, तो ये जो कविता है, इस कविता में जो कवि है वो पूरे कविता में यही बता रहे हैं कि हम सभी को मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। ठीक है, इन दिस वे ये जो कविता है वो आप लोगों का फिनिश हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और वन मोर थिंग, अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।